सतनाम साक्षी। सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना, भीतर की यात्रा साक्षी आनंद। हमारे जीवन का लक्ष्य, वास्तव में तो हमारे जीवन का लक्ष्य निज रूप साक्षी आत्मा को पहचानना, यही अनुभूति करना मैं साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, साक्षी चेतन हूँ, दर्पण की तरह स्वच्छ हूँ। जैसे दर्पण का काम है प्रतिबिंब झलकाना, तो अगर हम दर्पण के आगे खड़े हैं तो हमारे शरीर का प्रतिबिंब दर्पण में झलकेगा। पर क्या हम खड़े हैं इसलिए प्रतिबिंब झलकेगा? नहीं, प्रतिबिंब इसीलिए झलक रहा है क्योंकि दर्पण अपना काम कर रहा है। अगर हमारे शरीर को वहाँ से हटा दें तो सामने आई दीवार का प्रतिबिंब उसमें झलकेगा, फर्श का झलकेगा, फूल होंगे तो फूलों का झलकेगा, कोई भी अच्छी बुरी चीज़ होगी उसी का प्रतिबिंब झलकेगा। इस तरह जो भी दिख रहा है वह बाहर झलक रहा है, दर्पण में कुछ नहीं। दर्पण स्वच्छ है, दर्पण बिल्कुल स्वच्छ है। जो चीज़ है वो बाहर है, बाहर झलक रही है, दर्पण में कुछ नहीं है, दर्पण स्वच्छ है। जैसे अग्नि जल रही है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में झलक रहा है। अगर अग्नि को हाथ लगाएंगे तो उष्णता महसूस होगी, हाथ जलेगा। अब दर्पण पर पड़े प्रतिबिंब पर हाथ लगाओ तो क्या हाथ जलेगा? नहीं। इसी तरह जो सुख दुख घटित हो रहा है, व्यवहार घटित हो रहा है, वह बाहर हो रहा है। मुझ दर्पण रूपी आत्मा में तो कुछ भी घटित नहीं हो रहा। स्थितियाँ आती हैं, चली जाती हैं, दर्पण के सामने दृश्य आते हैं और हट जाते हैं, दर्पण स्वच्छ ही रहता है। इसी तरह दृढ़ता से महसूस करें, मैं भी साक्षी चेतन इन सभी दृश्य समूहों को देखने वाला दृष्टा स्वच्छ दर्पण हूँ। मुझ में कोई फेरफार नहीं होता। जैसे दर्पण को किसी का संग नहीं लगता, इसी तरह मुझ आत्मा साक्षी को भी किसी का संग नहीं लगता। मैं हर जगह व्याप्त होते हुए भी निस्संग हूँ। जैसे एक घट का निर्माण हुआ तो कुमार ने उसमें पकड़कर आकाश को डाला नहीं, आकाश पहले से ही मौजूद था। घट का निर्माण हुआ, उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, हमने कहा गरे के अंदर का आकाश, अर्थात घटाकाश। समय पाकर घट फूट गया, घटाकाश महाकाश में विलीन हुआ। विचार कीजिए, क्या घटाकाश महाकाश में विलीन हुआ? कैसे हुआ? वह तो पहले से ही व्याप्त था, जहाँ था वहीं था, केवल घट में महसूस हो रहा था, प्रतिबिंब पड़ रहा था। अर्थात वह घट बनने से पहले भी था, घट में रहते भी था और घट के बाद भी है। संसार के सब भूतों में, सृष्टि के समस्त पदार्थों में वह नित्य और निरंतर ब्रह्म वैसे ही स्थित है जैसे घट के बाहर और भीतर एक ही सर्वव्यापी आकाश स्थित है। जिस प्रकार शरीर के भीतर और बाहर आकाश है एवं दोनों आकाश में भेद नहीं, उसी प्रकार भीतर और बाहर एक ही ब्रह्म व्याप्त है। इसी तरह हमें भी यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं साक्षी आत्मा इस शरीर बनने से पहले भी था, अब भी हूँ, और जब यह शरीर रूपी घट नष्ट हो जाएगा तब भी मैं रहूँगा। ऐसा मैं व्यापक आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, मुक्त हूँ। कोई घट मुझे बांधता नहीं है। मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, अजन्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, अद्वितीय हूँ, अद्वैत में स्थित हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, असंग हूँ,
अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, निर्लेप हूँ, न्यारा हूँ, निर्दोष हूँ, निर्मल हूँ, निसंग हूँ, साक्षी हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, नाम रहित हूँ, रूप रहित हूँ, क्रिया रहित हूँ, उपमा रहित हूँ, सीमा रहित हूँ, सर्वस्वरूप हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सर्वमय हूँ, मैं ही ब्रह्म तत्व हूँ, मैं स्वयं प्रकाश, मैं सब में और सब मुझ में, आकाश से भी ज़्यादा व्यापक और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सब में मैं समा जाता हूँ और सब मुझ में समा जाते हैं। फिर भी मैं किसी से लिप्त नहीं होता, निर्लेप, न्यारा। गुरु मंत्र के अभ्यास से इसी ब्रह्म तत्व की अनुभूति करनी चाहिए, जो कि हमारा परम लक्ष्य भी है और यही मनुष्य जन्म की सफलता है। हरदम ऐसे बोलो, मैं आत्म अविनाशी हूँ, जन्म मरण दुख से न्यारा, चेतन चिद अविनाशी हूँ, अस्ति भाति प्रिय रूप, अनादि अजर अमर सुख राशि हूँ, कहे टेहूँ मैं सदचित आनंद, साक्षी स्वयं प्रकाशी हूँ। सोहम सोहम जाप जपो नित, निज स्वरूप पछानो रे, सो वाचक है पार ब्रह्म का, अहम जीव को जानो रे। जीव ब्रह्म है एक स्वरूपा, वेद ब्रह्म को बानो रे, कहे टेहूँ मैं ब्रह्म रूप हूँ, यह निश्चय हो आनो रे।